स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे द रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय LiLH4 एंड NaBH4। आज हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन बाय हाइड्रोजन एंड निकल। तो दिस इज नॉन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, इस तरीके से। तो जहां पे भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन या अल्काइन, साइनाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, तो इनका रिडक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटल एज कैटलिस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द रिडक्शन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन का रिडक्शन अगर हम सोचें तो रिएक्शन हम कराते हैं H2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो निकल जो है दिस इज ए मेटालिक सरफेस और इसका पाउडर्ड फॉर्म बना लिया जाता है। तो इस मेटालिक सरफेस पर अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हम इसको एड्सॉर्ब कराते हैं तो ये सरफेस पर स्टिक कर जाता है और ये सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, अब जब इस पर अल्कीन को एड्सॉर्ब कराया जाता है तो हाइड्रोजन एटम्स एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अल्कीन से ज्वाइन हो जाते हैं। ये दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन में अल्कीन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्केन। इस तरह की रिएक्शन में एक्चुअली एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक HH के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट होते हैं। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ज्यादा सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं और कम सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ऐसी प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ऑल्दो द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मेटल और इट विल बी वेरी स्लो। द मेटल जो है इट इज एक्चुअली कैटलाइजिंग द रिएक्शन, इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेटल की प्रेजेंस में या मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और एक एक करके यहाँ पर सिन एडिशन शो करते हैं एंड यहाँ पर मेटल का जो रोल है दैट इज बेसिकली ए कैटलिस्ट। इस तरह की रिएक्शन सिन एडिशन होती है। इफ वी कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अगर अपन देखें, ये कंपाउंड्स आपको दिए जाए तो इनमें जैसे जैसे अल्काइल पार्ट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें अल्कीन में सबसे कम सरफेस एरिया है, यहां मिथाइल से सरफेस एरिया बढ़ेगा, यहां पर ज्यादा मिथाइल है ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो ये अनयूज्ड एरिया है, यहां पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो मेटल का जो एरिया है दैट इज फिक्स्ड, लेकिन जैसे अल्कीन का अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल का जो एरिया है वो तो फिक्स रहेगा और ये अनयूज्ड एरिया बढ़ने से इफेक्टिवली कम अल्कीन मॉलिक्यूल मेटल के सरफेस से स्टिक कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने कुछ मेटल लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब अगर ये मॉलिक्यूल लेते हैं तो पर यूनिट टाइम ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये ऑक्यूपाई कर पाएंगे पोजीशन और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर पाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो पाएंगे। लेकिन यहां पर एरिया बढ़ने से पर यूनिट टाइम लेस मॉलिक्यूल्स इस मेटल सरफेस को यूज कर पाएंगे और पर यूनिट टाइम लेस मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेट है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो अल्कीन अगर स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेस। ऑल्सो वी कैन से स्टेरिक क्राउडिंग के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग अगर बढ़ेगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो फास्टेस्ट रिएक्शन इसके अंदर होगी इसकी सेकेंड, ठीक है, और इसकी सबसे स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी। नोट करें आप लोग, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
ओके, ये करें क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में ये अल्कीन ज्यादा अनस्टेबल है, रेट इसका ज्यादा होगा। इन दोनों में ये अल्कीन लेस स्टेबल है, इसका रेट ज्यादा होगा। इन दोनों अल्कीन में ये मोर स्टेबल है और ज्यादा क्राउडेड भी है, ठीक है। ये लेस स्टेबल है और कम क्राउडेड है, ठीक है, इसका रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन डी पार्ट में अल्कीन और अल्काइन में अल्काइन का सरफेस एरिया कम होता है और इसलिए अल्काइन का रेट हाइड्रोजनेशन में, मेटालिक हाइड्रोजनेशन में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर हम बात करें तो अल्कीन का रेट ज्यादा रहता है, लेकिन अगर मेटालिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो अल्काइन का रेट अल्कीन से ज्यादा होता है। इसमें भी देखिए अल्काइन का रेट अल्कीन से ज्यादा होगा। यहां अगर अपन देखें ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल है तो इसका हाइड्रोजनेशन फास्ट रेट से होगा। नेक्स्ट अपन देखें, इसमें अल्फा H4 है और इसमें अल्फा H6 है, सॉरी 7 है। ये मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल के साथ साथ ये मोर क्राउडेड भी है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। जो अनस्टेबल है या जिसमें क्राउडिंग कम है उस अल्कीन का रेट दूसरे अल्कीन से ज्यादा होता है। इस पर बेस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया जाए सिस अल्कीन और हम रिएक्शन कराते हैं D2 और Ni से, तो सिस है और सिस पर सिन एडिशन होगा, ठीक है। तो सिस पर सिन एडिशन से एराइथ्रो बनेगा, तो हम इसका फिशर प्रोजेक्शन में आंसर देंगे इस तरह से, दोनों D सेम साइडेड, दोनों H सेम साइडेड, CH3 सेम साइडेड। अब ये बन गया एक्चुअली मीजो कंपाउंड, इसलिए इसका दूसरा फॉर्म या दूसरा एनाइंशोमर बनाने का, तो एनाइंशोमर तो खैर बनाएगा ही नहीं, दूसरा कोई आइसोमर इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड, इंटरनल कॉम्पनसेशन, ओके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कुछ इस तरह से, ट्रांस दे दें आपको, ट्रांसफॉर्म, और रिएक्शन हम करा रहे हैं H2 और Ni से, तो ऐसे केस में भी सिन एडिशन होगा और ट्रांस पर एंटी एडिशन से एराइथ्रो बनता है और सिन एडिशन से बनेगा 3O। 3O को हम ऐसे बना लें, दोनों H ऑपोजिट साइड, दोनों D ऑपोजिट साइड, CH3 और इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज भी बन जाएगा इस तरह। तो हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, होगा ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ही, बट दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर is due to external compensation, not due to internal compensation. It will be a mixture of enantiomers. Individually, every molecule is optically active, but as a mixture, the mixture is optically inactive because it is racemic mixture. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, साइक्लिक पर अपन रिएक्शन कराते हैं D2NI। तो यहां पर क्या होगा, सिन एडिशन, और जो कंपाउंड यहां पर एज ए प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट विल बी दिस कंपाउंड एंड इट इज अ मीजो कंपाउंड, और मीजो होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर हम रिएक्शन कराते हैं D2NI। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, सिन एडिशन, और सिन एडिशन से दोनों D सेम साइड से आ जाएंगे। CH3H ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी हमें बनाना पड़ेगा। रेसमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन करा रहे हैं हम H2 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट मतलब यहां पर क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर कॉन्जुगेटेड, बट दिस पाई बॉन्ड इज नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये सबसे अनस्टेबल होगा, और रिडक्शन कराने पर इसी पाई बॉन्ड का रिडक्शन हो पाएगा। ओके, क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पाई बॉन्ड है ये वाला रिड्यूस होगा बिकॉज इट विल रिड्यूस द एंटी एरोमेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो ये तो बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है, और ये अनस्टेबल भी है। तो जब हम रिडक्शन कराएंगे तो इस पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड है, स्टेरिक क्राउडिंग यहां ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, तो रिडक्शन लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड का होगा। अनस्टेबल भी है, लेस क्राउडेड भी है, राइट वाले का नहीं होगा। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसका रिडक्शन कराया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि 1,4 एडिशन होता है इस तरह से, और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये H इससे बॉन्डिंग करने लगता है, ये H इससे बॉन्डिंग करने लगता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के क्लीवेज से ये अनपेयर्ड बॉन्डिंग कर लेंगे, इस बॉन्ड के क्लीवेज से ये अनपेयर्ड बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये दोनों अनपेयर्ड आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा यहां पर। ठीक है, एंड इट इज ए सिस अल्कीन बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, इसको हम बोलते हैं TCP या थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यहां पे हमको मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहां पर हमारे पास अल्कीन और अल्काइन दोनों हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां पर अल्काइन पर फास्ट होगा। ठीक है, और अल्काइन पर क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए अल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे भी आ जाए ये अल्काइन, कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड, दोनों ही केस में अगर हम 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो अल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा, अल्काइन का होगा, और ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अल्कीन और अल्काइन में रेट अल्काइन का ज्यादा होता है, और अल्काइन का ही रिडक्शन होगा।
ओके, तो अगर हम रिडक्शन कराते हैं अल्काइन का, मेटालिक रिडक्शन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल पहले ये रिड्यूस होकर के सिस अल्कीन बना लेता है, और फिर इसका जब फर्दर रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। ठीक है, तो अल्काइन से पहले अल्कीन रिडक्शन होता है और फिर अल्कीन से बन जाता है अल्केन। लेकिन अगर हम अल्काइन का रिडक्शन अल्कीन तक रुकना चाहते हैं तो हमें रिएक्शन के रेट को स्लो करना पड़ेगा, और यहां पर हम पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं, हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, या हम काम में लेते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, CaCO3। ठीक है, तो यहां पर हम काम में लेते हैं रोजनवुंड रिडक्शन या रोजनवुंड कैटलिस्ट। रोजनवुंड कैटलिस्ट इज बेसिकली H2PD BaSO4, और इसको हम कहते हैं H2PD CaCO3 को लिंड-लार्स कैटलिस्ट। लिंड-लार्स कैटलिस्ट, ठीक है, दैट इज H2PD CaCO3। तो इस तरह से हम अल्कीन तक रोक पाते हैं। इस रिएक्शन का नाम है रोजनवुंड रिडक्शन। रोजनवुंड रिडक्शन, ओके, दिस इज रोजनवुंड रिडक्शन। तो रोजनवुंड रिडक्शन से हम अल्काइन से रिड्यूस करके अल्कीन बना लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पर ये BaSO4 अगर मिला दें तो जो सरफेस है उस पर ये सॉल्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, और सॉल्ट पार्टिकल्स आने से मेटल का जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, और एक्सपोज्ड सरफेस एरिया रिड्यूस होने से रेट कम हो जाता है। अब रेट अगर कम हो जाएगा तो अल्काइन जो कि फास्टर रिएक्टिंग है वो तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अल्कीन जो कि स्लो रिएक्टिंग है वो अल्केन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो BaSO4 या CaCO3 बेसिकली क्या है, दे आर सॉल्ट्स which cover the exposed surface area of metal, and because they cover the exposed surface area of metal, the rate of reaction reduces, and the faster reacting alkyne will reduce to alkene, but alkene do not reduce to alkane। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं, हम अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं चूना लगा के। ठीक है, मैंने याद किया था रोजनवुंड कैटलिस्ट पाड़ा भैंसा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोजनवुंड रिडक्शन को ध्यान रख सकते हैं। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर अपन इसमें देखें, एक क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये अल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2PD BaSO4, so it will be converted to A, and this A on reaction with Br2 and CCl4, it will be converted to B। ठीक है, तो आपको बताना है कि A क्या होगा और B क्या होगा। ओके, देख लीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर लें पॉज करके। तो अल्काइन से क्या बनेगा, इसमें A अल्कीन, और कौन सा अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन। ठीक है, सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस अल्कीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ तो सिस पर एंटी एडिशन, ठीक है, 3O यहां पर हमको मिलेगा। दोनों Br ऑपोजिट साइड, दोनों H ऑपोजिट साइड, और इस तरह से अपन बना ले CH3। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा, बिकॉज इट विल बी ए रेसमिक मिक्सचर। इंडिविजुअली एवरी कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट एज ए मिक्सचर इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ऐसे दिया जाए क्वेश्चन में, साइक्लोऑक्टाइन ऑन रिएक्शन विथ H2PD CaCO3। ठीक है, तो चूना लगा के अल्काइन से हम किसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सिस अल्कीन में। चूना लगाने का मतलब है
एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ मेटल को कम कर देना, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगा एंड अल्काइन विल बी रिड्यूस टू अल्कीन बट अल्कीन्स विल नॉट बी रिड्यूस टू अल्केन्स। ठीक है, देख लीजिए इसे। अगर अल्काइन को रिड्यूस करके ट्रांस अल्कीन बनाना है तो फिर हम मेटेलिक रिडक्शन काम में नहीं लेते हैं, हम यूज करते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में बर्च रिएजेंट काम में लिया जाता है, दैट इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सोडियम और अमोनिया काम में लिया जाता है। ठीक है, जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं अल्काइन का, तो सोडियम और अमोनिया से जब इसका रिडक्शन कराया जाता है तो सिस अल्कीन हमको नहीं मिलता है, ट्रांस अल्कीन मिलता है। ठीक है, ट्रांस अल्कीन मिलता है। फिर आगे ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी। यहां पर अगर अपन देखें सोडियम मैकेनिज्म डिस्कस करें, सोडियम का ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट ये हो जाएगा, Na++2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, और इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में दूसरे मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं। तो यहां पर रिड्यूस होगा अल्काइन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका मान लो हम होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेगा और एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते ही ये एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां अगर अपन देखें कार्बन के पास रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास रहेगा एनायन। तो यहां हमारे पास जो इंटरमीडिएट रहेगा दैट विल बी आयन रेडिकल, और ये आयन रेडिकल में दोनों जो ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं ये ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो ये यहां पे भी लोन पेयर, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, दे विल रिपेल, और इसलिए एंटी पोजीशन पर या ट्रांस पोजीशन पर ये चले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो एनायनिक फॉर्म है इससे रिएक्शन अमोनिया मॉलिक्यूल की हम करा दें। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके लिख रहा हूं बट ये एक साथ ही होता है, प्रोटोनेट हो जाएगा। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फर्स्ट स्टेप, और फिर एनायन बनने के बाद अमोनिया से रिएक्शन होगी। तो पहले ये बन जाएगा एनायन, और ये एनायन कार्बनायन यहां से एक्टिव H निकाल लेगा, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस अल्कीन के फॉर्म में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हमको सिस अल्कीन बनाना है अल्काइन से तो हम पैलेडियम BaSO, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 या हाइड्रोजन पैलेडियम CaCO3 काम में लेते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन एज रोजनमंड रिडक्शन। लेकिन अगर हमें ट्रांस बनाना है तो हम बर्च रिडक्शन काम में लेते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉट ऑन मेटल सरफेस, ये सॉल्यूशन में होती है अमोनिया में, लेकिन जो रोजनमंड रिडक्शन है वो उस मेटल के सरफेस पर होता है, और सरफेस पर होने के कारण वो सिन एडिशन है। जबकि यहां पर आयन रेडिकल बनते हैं, इंटरमीडिएट एंटी पोजीशन पर चले जाते हैं, और इसीलिए ये ट्रांस या एंटी एडिशन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में होती है, इंटरमीडिएट आयन रेडिकल बनते हैं, और रोजनमंड रिडक्शन सिन एडिशन होता है, दोनों एच सेम साइड से आते हैं, इसलिए सिस अल्कीन बनता है। यहां पर आयन रेडिकल बनते हैं इंटरमीडिएट, इसलिए ट्रांस अल्कीन बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे मेटालिक रिडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, दिस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स जिसमें अनसैचुरेशन है। इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट ऑन कीटोन, एसिड हैलाइड, जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2Ni से, तो यहां पर क्या होगा, ये पाई ब्रेक हो जाएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेम साइड से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां बन जाएगा OH। ठीक है, यहां पर भी
सो इट इज ए 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलर रिएक्शन कैरिड आउट H2PT, तो यहां पर क्या आ जाएगा OH H R1R2, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहां पर अगर अपन रिडक्शन कराते हैं H2NI, तो पहले क्या होगा, यहां पर इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा HCl, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फर्दर जब इसका रिडक्शन होगा तो ये बना लेगा RCH2OH। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझा सकते हैं ये बॉन्ड टूटेगा, या ऐसे भी बता सकते हैं अगर ये भी बन जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H+ और Cl- HCl बना लेंगे और फिर एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द रिडक्शन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम कराते हैं H2NI फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस होकर के, ये बना लेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से इट विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, पाई का रिडक्शन होगा, यहां पर OH और यहां पर भी OH आ जाएगा, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल है, लॉस ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से फिर बन जाएगा, ठीक है, अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अपन देखें द रिएक्शन विथ एस्टर। तो एस्टर का रिडक्शन अगर हम कराते हैं, ठीक है, H2NI से H2NI, तो यहां पर हम, ठीक है, डायरेक्टली लिख लें, ऐसे सोच सकते हैं, एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड और एक बन जाएगा R-OH। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हैं, यहां पर OH यहां पर H आएगा तो फिर ROH लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, इसका फर्दर रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, RC डबल बॉन्ड H के फॉर्म में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन हमने अल्कीन पर कराया था, रोजनमंड रिडक्शन एसिड हैलाइड पर भी कराया जाता है। तो एसिड हैलाइड पर रिएक्शन जब हम कराते हैं RCOCl, ठीक है, तो H2PdBaSO4 या H2PdCaCO3 से इसका रिडक्शन एल्डिहाइड में तो हो जाता है, लेकिन एल्डिहाइड से फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फास्टर रिएक्टिंग है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एल्डिहाइड से फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होता है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। तो यहां पर अगर अपन एसिड हैलाइड लेते हैं एंड रिएक्शन विथ H2PdCaCO3 और H2PdBaSO4, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन क्यों, क्योंकि रेट को कम कर दे रहा है, इसलिए नेगेटिव कैटलिस्ट है। पॉइजन है क्योंकि ये कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर रहा है, रेट को कम कर रहा है, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको बेंजाल्डिहाइड में। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन हम देखें तो पैलेडियम BaSO4 यूज करने पर एसिड हैलाइड का रिडक्शन एल्डिहाइड तक आकर के रुक जाता है, लेकिन BaSO4 या CaCO3 यूज नहीं करते हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन फर्दर हो जाता है और उससे अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, पूरा देख लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड का अगर रिडक्शन कराया जाता है H2, ठीक है, Ni, तो इट कन्वर्ट्स टू RCH डबल बॉन्ड NH पहले और फिर फर्दर रिडक्शन से ये बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, तो सेम साइड से हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है जिससे कि अमीन तक ये चला जाता है। जैसा कि हमने इलाइल H4 में भी डिस्कस किया था, अगर अमाइड्स का रिडक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल नहीं मिलते हैं, हमें मिलेंगे अमीन्स। ठीक है, बिकॉज OH इज बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर्ड टू NH2। ठीक है, तो यहां पर O चला जाएगा और H आ जाएगा जिससे कि RCH2NH2 मिलेगा। जैसे कि अगर यहां पर कोई सेकेंडरी अमाइड ले लें और इसका हम रिडक्शन कराते हैं H2Ni से, तो क्या होगा, यहां पर भी अमीन के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। ठीक
ठीक है, साइनाइड। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रो का रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रो का अगर रिडक्शन कराया जाता है H2NI से, अगेन ये पाई बॉन्ड पर इस पर एडिशन होता है और ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है NH2 में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें इसी तरीके से रिडक्शन हाइड्रोजन निकल काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इस पे कोई कंपाउंड है जिसका अपन ने H2NI से रिडक्शन कराया तो ये बन जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए कितने हो सकते हैं, कितने कंपाउंड्स ए हो सकते हैं जिनके रिडक्शन से ये प्रोडक्ट बने। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। इसमें आप देखिए यहां पर हम पाई लगाते हैं, इससे बन जाएगा। अगर हम यहां पर पाई लगाते हैं और ये एक ही बात है, दूसरा कंपाउंड जो है ऐसे बना सकते हैं, थर्ड कंपाउंड हम ऐसे बना सकते हैं। यहां अगर मैं पाई लगाता हूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज दीज टू आर आइडेंटिकल। तो हमारे पास इस तरीके से 3 कंपाउंड्स हैं जिनके रिडक्शन से ये कंपाउंड बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में और आपको अल्कीन बताना पड़ सकता है, उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई कंपाउंड है ए जो अल्कीन है, हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट निकल, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज दिस। आपको बताना है कि ए क्या क्या हो सकते हैं। तो ए यहां पर अल्कीन हो सकता है, डबल बॉन्ड, ये अल्कीन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल बताने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यहां तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, यहां है, यहां पर भी है, तो 2 फॉर्म इसके बन जाएंगे, एक R और एक S। 2 फॉर्म इसके बन जाएंगे, एक R और एक S। तो टोटल आंसर इसका आ जाएगा 6, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाए तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है तो 6 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रैक्शनल कॉलम कितने आएंगे, कि अगर ये मिक्सचर है तो फ्रैक्शनल कॉलम कितने आएंगे, तो फ्रैक्शनल कॉलम में ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि एनेंटियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है। तो कॉलम्स रहेंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फ्रैक्शनल कॉलम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 आंसर इसका आएगा। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, वो है बेंजीन का, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रिडक्शन अगर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट ये होता है, बट जैसे H2NI की रिएक्शन इस पे कराई जाए तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया, ठीक है। फिर H2NI के साथ रिएक्शन कराने पर अल्कीन, और फिर एक और बार रिडक्शन कराने पर साइक्लोहेक्सेन बनता है। बट यहां अगर अपन देखें तो हाईली स्टेबल से लो स्टेबल बन रहा है, ये भी कॉन्जुगेटेड है उससे ये बन रहा है, और इसमें पाई का कन्वर्जन हो रहा है। तो ये सबसे स्लो, सॉरी, ये रिएक्शन सबसे स्लो होगी, ये स्टेप फास्टर हो जाएगी और ये स्टेप फास्टेस्ट होगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हर एक स्टेप पर बढ़ता जाएगा, और ऐसी रिएक्शंस को यहां रोक पाना पॉसिबल नहीं है। मान लो 100 मॉलिक्यूल, 100 से 10 मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हुए, 90 ये बचे, तो ये 10 मॉलिक्यूल बचे हुए 90 मॉलिक्यूल से फास्ट रिएक्ट करके यहां पहुंच जाएंगे। अब ये 10 मॉलिक्यूल उन 90 से फास्ट रिएक्ट करके यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और रिएक्शन से बेंजीन से हाइड्रोजनेशन कराने पर हमको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। जैसे एक क्वेश्चन इस पर मैं पूछता हूं, मान लीजिए कि अगर रिडक्शन कराया जाए और दोनों के हमारे पास मोलर रेशियो 1:1 है, 1 मोल 1 मोल, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। एक ऑप्शन में ये भी रहेगा, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है।
तो यहां पर क्या होगा, आप कंप्लीट रिडक्शन कराएं क्योंकि रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं है, और साइक्लोहेक्सेन तक इसको ले जाएं। अब क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट 3 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, और लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये थोड़ी देर में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 3x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, या x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी तो बेंजीन बचेगा 2/3, ये कुछ बचेगा नहीं, और ये बनेगा 1/3। तो आंसर में रहेगा रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से बनेगा 1/3 मोल साइक्लोहेक्सेन और 2/3 मोल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर ये दिया जाए बेंजीन ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, क्या फॉर्म होगा अगर इसके 1 मोल हो और इसके 2 मोल हो। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, साइक्लोहेक्सेन में ही हम इसे कन्वर्ट कराएं, बीच में रिएक्शन स्टॉप होगी नहीं। ठीक है, तो इसको अपन बैलेंस कर लें, H2 ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और हम इसको ऐसे लिखेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो ये आ जाएगा x 2/3 मोल इसके बनेंगे, ये 0 बचेगा और ये बचेगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिडक्शन ऑफ बेंजीन करा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बर्च रिडक्शन ऑन बेंजीन। बर्च रिडक्शन, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बर्च रिडक्शन अगर बेंजीन पर कराया जाता है, अल्काइन पर हमने देखा इससे ट्रांस अल्कीन बनते हैं, लेकिन अगर बेंजीन पर अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं इस तरह से। ओके, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसका कंप्लीट रिडक्शन या साइक्लोहेक्सेन तक फॉर्मेशन होता नहीं है। यहां अगर अपन देखें सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट होगा Na++2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में बेंजीन का रिडक्शन होगा, और बेंजीन के रिडक्शन से एक कार्बन पर तो आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बन पर आ जाएगा एनायन। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण ये इस फॉर्म में चला जाएगा, और दोनों अनपेड और लोन पेयर दे विल रिमेन, ठीक है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर क्या होगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके डायनाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डायनाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डायनाइन है दे विल गेन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल, तो अमोनिया मॉलिक्यूल से ये H+ निकाल लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। +2NH2, 2NH2 माइनस। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका ओजोन लिसिस करा दिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, हीटिंग इफेक्ट, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अगर सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन निकल से कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन डायरेक्टली बनता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं तो पहले से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में लगा हुआ है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, कुछ भी ले लें, और अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं सोडियम और अमोनिया से, तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये दोनों डबल बॉन्ड दूर बन जाए, और एक प्रोडक्ट ये भी आ सकता है जब ये दोनों डबल बॉन्ड क्लोज बन जाए। ओके, तो Q अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, CN, CF3, CCl3, ये सारे या तो -I या -M या -H शो करते हैं। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी दिस। मतलब अगर अपन NO2 लेकर के यहां रिडक्शन कराते हैं सोडियम और अमोनिया के साथ, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें दूर बनेंगे डबल बॉन्ड इस तरह से। ओके, इसका रीजन ये है कि जो इंटरमीडिएट एनायन बनेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट एनायन, और यहां पर ये एनायन स्टेबल होगा बिकॉज NO2 ग्रुप यहां पर -I इफेक्ट लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, अगर Q इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये आंसर आएगा। ये हम डिस्कस करते हैं, पहले एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। जैसे कि अगर यहां पर CCl3 बेंजीन ये दिया हुआ है, तो इसका अगर सोडियम और अमोनिया के साथ रिडक्शन कराया जाए, बर्च रिडक्शन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर Q इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इसलिए दूर बन जाएंगे डबल बॉन्ड्स। लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल OCH3, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम और अमोनिया के साथ, तो डबल बॉन्ड क्लोज बनते हैं और ये आ जाता है, सॉरी ये बन जाता है, ठीक है। तो अगर Q इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग है तो यहां पर एनायन नहीं बनेगा, यहां बनेगा एनायन, ठीक है, क्योंकि यहां अगर होगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, दूर होगा तो माइनस चार्ज उतना इंटेंस नहीं होगा। तो यहां पर अगर OCH3 है यहां और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बनेगा और इससे ये कन्वर्जन होगा, डबल बॉन्ड क्लोज बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पर CH3 लिया जाए और इसका रिडक्शन कराया जाए सोडियम और अमोनिया के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पर और अच्छे भी बनते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर अल्काइन पर जैसा हमने देखा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस कंपाउंड की बात अगर हम करें तो दिस इज ए कायरल कार्बन एटम एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। बट अगर जैसे मान लो कि ये सिस अल्कीन है, बट अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए H2PD BaSO4 के साथ, तो ये अल्काइन का रिडक्शन हो जाएगा अल्कीन में, सिस अल्कीन में, और सिस अल्कीन में रिडक्शन हो जाएगा तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म में कन्वर्ट होने से अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल एटम की खत्म हो जाएगी। नाउ इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देख लीजिए, तो H2PD BaSO4 के साथ अल्काइन विल कन्वर्ट इनटू सिस अल्कीन, लेकिन सोडियम और अमोनिया के साथ बर्च रिडक्शन होगा, और बर्च रिडक्शन अगर होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांस अल्कीन।
ट्रांस एल्कीन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगेन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, बट इट विल फॉर्म ए रेसमिक मिक्सचर। ये तो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम, दैट इज द मेटालिक रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कीन पर हमने डिस्कस किया, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करी, रेट की बात करी, स्पेसिफिक की बात करी, अगर वन इक्विवेलेंट दिया जाए तो किस पर हम रिएक्शन कराएंगे। अल्काइन का रेट अल्कीन से ज्यादा होता है, इसलिए अल्काइन को अल्कीन तक रोका जा सकता है बाय यूजिंग रोजनमुंड कैटलिस्ट और लिंडलार्स कैटलिस्ट। अल्काइन का रिडक्शन ट्रांस अल्कीन में भी कराया जा सकता है बाय यूजिंग बर्च रिडक्शन। दूसरे कंपाउंड जो पोलर बॉन्ड्स हैं, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, अमाइड पर कैसे रिएक्शन होती है हाइड्रोजन निकल, हमने डिस्कस किया नाइट्रो पर। इसके बाद हमने डिस्कस किया रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजन निकल या मेटालिक रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन भी हमने डिस्कस किया। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से बेंजीन पर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और ये रिडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LiLH4 NaBH4 तो खैर खास इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस पर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग रिडक्शन विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।